की पुण्यतिथि पर सीएम योगी ने विनम्र श्रद्धांजलि उन्हें दी है। मानवता के अप्रतिम प्रतीक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आप ट्वीट देख रहे हैं। पूज्य बापू के विचार एक भारत श्रेष्ठ भारत और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की सिद्धि का मार्ग प्रशस्त करते हैं। उनकी शिक्षाओं में राम राज्य और विश्व शांति की कामना का भाव अंतर्निहित है। और आइए बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं राम भक्त मुस्लिम की खबर अयोध्या से, जहां पर राम भक्त लगातार भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंच रहे हैं। 29 जनवरी को मुस्लिम राम भक्तों को एक समूह अयोध्या पहुंचा और आज रामलला के दर्शन करेंगे। ये मुस्लिम राम भक्तों का समूह रामलला के दर्शन करने के लिए ये समूह राजधानी से पद यात्रा करते हुए रामनगरी पहुंचा है। और इस दरमियान आपको बताएं कि राम भक्त हर रोज 25 किलोमीटर की यात्रा करते थे। ये लोग भगवान रामलला को अपना आदर्श और पूर्वज बताते हैं। मुस्लिम समाज के लोगों ने कहा है कि रामलला के दर्शन कर उनसे देश में अमन और चैन की दुआ करें। भगवान रामलला का भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ और प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम भक्तों का हुजूम रामनगरी में उमड़ पड़ा है। ऐसे में मुस्लिम समाज के राम भक्त भी अब लखनऊ से अयोध्या तक पदयात्रा करते हुए जा रहे हैं। ये राष्ट्रवादी मुसलमान भारतीय और ये सनातनी मुसलमान भगवान श्री राम को अपना नबी मानते हैं और नबी की जियारत करने जा रहे हैं। ये भारतीय मुसलमान समझ चुका है कि विदेशी भाषा, विदेशी संस्कृति, विदेशी सभ्यता से निकल करके और 1441 के पूर्व में जब इस्लाम नहीं था और एक भी मुसलमान नहीं था और केरल के हिंदू राजा ने पहली मस्जिद व्यवहारता के कारण दी थी, वो आइडियोलॉजी लेकर के ये सारे मुसलमान चल रहे हैं। आप कितने लोग हैं और रामलला के प्रति आप दर्शन के लिए रवाना कब हुए? हम 25 तारीख को रवाना हुए हैं और 29 की शाम को पहुंचेंगे, 30 को दर्शन करेंगे। रामलला भव्य मंदिर में विराजमान हो चुके हैं, तो ऐसे में आप लोग उनको रामलला को भेंट क्या करेंगे? उनसे मनोकामना करेंगे कि मुल्क में अमन चैन रहे और देश का मुसलमान विदेशी सभ्यता, विदेशी संस्कृति और विदेशी भाषा से मुक्त हो और सनातनी मुसलमान बने। क्योंकि इस्लाम में जो इस्लाम की हदीस है कि अपने सिजरे पे मुकम्मल रहो। रामलला का दर्शन करने जा रहे हैं? जी, रामलला का दर्शन करने। आपके पास भगवा लेके चल रहे हैं, तिरंगा लेके चल रहे हैं? जी जी, तो ये हमारा भगवा जो है राम जी का वो है, इसीलिए चल रहे हैं। आइए बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद को लेकर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। हिंदू पक्ष की रेवेन्यू सर्वे की मांग वाली अर्जी पर आज होनी है सुनवाई। इसके अलावा मुस्लिम पक्ष की दलील भी सुनवाई होगी। तो मुस्लिम पक्ष की उस दलील पर भी सुनवाई होगी जिसमें जिला अदालत की बजाय हाईकोर्ट के द्वारा सीधे तौर पर मामले की सुनवाई और सभी मामलों को एक साथ क्लब करके सुनवाई किए जाने पर ऐतराज जताया गया। हाईकोर्ट में दोपहर 2 बजे सुनवाई होगी। दरअसल हाईकोर्ट अयोध्या विवाद की तरफ से मथुरा जन्मभूमि से जुड़े हुए मुकदमों की सीधे तौर पर सुनवाई कर रहा है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर के जरिए विवादित परिसर का सर्वे कराए जाने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा रखी है, जिसके बाद हिंदू पक्ष ने 17 जनवरी को पिछली सुनवाई में अमीन के जरिए रेवेन्यू सर्वे कराए जाने की मांग को लेकर अर्जी दाखिल की थी। और आइए अब आपको बताते हैं कि श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद आखिर है क्या। दरअसल शाही ईदगाह विवाद करीब 350 साल पुराना है। ये जमीन के अधिग्रहण, जमीन के मालिकाना हक से जुड़ा हुआ है। 13.37 एकड़ जमीन पर मालिकाना हक का विवाद। हिंदू पक्ष ने शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग की है। विवादित जमीन
श्री कृष्ण जन्मभूमि को देने की मांग की गई है। हिंदू पक्ष ने शाही ईदगाह मस्जिद को अवैध तरीके से बनाने का आरोप लगाया। हिंदू पक्ष ने 12 अक्टूबर 1968 को समझौते के तहत इसे अवैध बताया। श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास इस समय 11 एकड़ का मालिकाना हक है, तो वहीं शाही ईदगाह मस्जिद के पास 2.37 लगभग 2.5 एकड़ का मालिकाना हक है। लेकिन हिंदू पक्ष का कहना है कि 2.5 एकड़ 2.37 का मालिकाना हक जो मुस्लिम पक्ष के पास है, शाही ईदगाह के पास है, वो एरिया भी, वो जमीन भी हिंदू पक्ष की जमीन है। तो वहीं वाराणसी के ज्ञानवापी मामले में भी आज सुनवाई होने जा रही है। एक और बड़ी जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ का अधिकार देने की मांग पर सुनवाई होगी। वाराणसी जिला जज की कोर्ट में दोपहर 2:30 बजे का समय रखा गया है जब सुनवाई होगी। वादी की मांग है कि साल 1993 के पहले की तरह से वहां अब पूजा पाठ का अधिकार दिया जाए। 17 जनवरी को जिला जज की अदालत में व्यास जी के तहखाना का रिसीवर डीएम को नियुक्त किया है। शैलेंद्र कुमार पाठक की तरफ से दाखिल वाद में जिला जज के आदेश पर व्यास जी का तहखाना डीएम की सुपुर्दगी में दिया गया है। तो देखिए, ज्ञानवापी में एएसआई के सर्वे से ये साफ हो गया है, जहां मस्जिद बनाई गई वहां कभी मंदिर हुआ करता था और अब उसी प्रमाण को और पुख्ता करने के लिए उस परिसर के सर्वेक्षण की मांग उठ रही है। जहां कथित शिवलिंग है, इसके लिए हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। हिंदू मंदिर के खंबे थे, उनको दोबारा इस्तेमाल किया गया कुछ मॉडिफिकेशन करके। 355 साल पुराना विवाद, 1991 से चलती आ रही कानूनी लड़ाई अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां से मंदिर का रास्ता बेहद करीब है। क्योंकि जिस दावे को सच साबित करने के लिए एएसआई ने सर्वेक्षण किया, उस सर्वे रिपोर्ट में मंदिर होने के पुख्ता प्रमाण मिले हैं। वो तस्वीर दुनिया के सामने आ चुकी है जिससे ये साफ हो सके मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई और उसी विरासत को सजोने के लिए योगी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। आपने वाराणसी का देखा होगा, वाराणसी में, काशी विश्वनाथ धाम में, ज्ञानवापी में ये एएसआई की रिपोर्ट सामने आ रही है। एएसआई की रिपोर्ट क्या बताती है? बहुत कुछ आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत करता है, लेकिन उस विरासत पर जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के समय आपको उपलब्ध कराया था, यानी जिस तरह अयोध्या में राम मंदिर का रास्ता साफ हुआ, कुछ उसी तरह ज्ञानवापी में शिव मंदिर को वापस से स्थापित करने की लड़ाई में एक और मांग हुई है। वो मांग है कथित शिवलिंग के सर्वे की। कथित शिवलिंग के सर्वे की मांग की याचिका दाखिल की गई। सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दाखिल की गई है। बिना नुकसान पहुंचाए सर्वे की याचिका दाखिल हुई है। वैज्ञानिक सर्वे के लिए एएसआई को आदेश देने की मांग की गई है। हिंदू पक्ष ने वजू खाने का सर्वे कराने की मांग की है। हिंदू पक्ष ने आदि विश्वेश्वर के होने का दावा किया है। हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट से प्रतिबंधित एरिया में सर्वे पर रोक लगाने के आदेश को वापस लेने की मांग की है। अर्जी में कृत्रिम दीवारों से सील किए गए वाराणसी मस्जिद के 10 तहखानों को खोलने और एएसआई से सर्वेक्षण की इजाजत देने की मांग की गई है। ज्ञानवापी के सील एरिया के सर्वे कराने को लेकर हिंदू पक्षकारों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई है। दरअसल हिंदू पक्षकारों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करके ये मांग की गई है कि जो ज्ञानवापी परिसर है उसमें जिस पर्टिकुलर एरिया को सील किया गया है उस जगह पर सर्वे कराया जाए। दरअसल सर्वे रिपोर्ट में अब जो कुछ भी सामने आया है वो कहीं न कहीं हिंदू पक्ष के दावों को मजबूत करता है। मस्जिद के अंदर सनातन के 32 सबूत मिले हैं। उनकी गवाही इस केस में एक नया मोड़ लेकर आ सकती है और यही बात अब बीएचयू आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से भी कही जा रही है। जो उनका निष्कर्ष है वो ये है कि वर्तमान जो संरचना है उसके नीचे एक बहुत प्राचीन भव्य हिंदू मंदिर वहाँ मौजूद था,
जिसके साक्ष्य के रूप में वहाँ जो चीज़ें मिली हैं उसमें करीब 32 अभिलेख हैं। इसके अलावा मूर्तियाँ हैं और साथ ही साथ मिट्टी के बर्तन हैं, अन्य पुरावशेष हैं, जो इस बात का स्पष्ट संकेत देते हैं कि वहाँ ये एक प्राचीन हिंदू मंदिर था। अब ये हिंदू मंदिर किस काल में था, क्योंकि जो सर्वेक्षण की रिपोर्ट है वो सर्वे के आधार पर है और सर्वे के आधार पर सिर्फ हम तुलनात्मक अध्ययन कर पाते हैं। इन दावों से तो ऐसा ही लगता है कि मस्जिद का निर्माण औरंगजेब के शासनकाल के 20वें साल में किया गया था और पहले से मौजूद मंदिर 17वीं शताब्दी में औरंगजेब के शासनकाल के दौरान नष्ट किया गया, जिसका प्रमाण सर्वे रिपोर्ट से भी साफ हो जाता है। यानी 355 साल पुराना विवाद अब खत्म होने के कगार पर है और मंदिर मस्जिद की लड़ाई पर भी पूर्ण विराम लगने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खबर हरदोई से है, जहां पर चेकिंग के दौरान कार सवारों ने 2 पुलिस वालों के साथ मारपीट की। दरअसल पचदेवरा थाने में तैनात हेड कांस्टेबल कांशीराम और कांस्टेबल विकास कुमार अनंगपुर चौराहे पर पिकेट ड्यूटी पर तैनात थे। उन्होंने चेकिंग के लिए एक लग्जरी कार को रोका। चेकिंग के लिए कार रोके जाने से नाराज कार सवारों ने दोनों पुलिस वालों के साथ मारपीट की। मारपीट के दौरान एक सिपाही के दांत तक टूट गए। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मारपीट का मुकदमा दर्ज कर लिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, कहीं मत जाइए, जल्द लौट रहे हैं।